पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों के ज़मीनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी दंगल सज चुका है। 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का भी इंतखाब होना है और ये 20 नशिस्तों के नताइज इस इंतखाब के लिए फैसला कुन साबित होंगे। नाज़रीन, आज हम मौजूद है पंजाब असम्बली के हल्के PP 217 के अंदर। यह हल्का बहुत अहम है। यहाँ से नून लीग के उम्मीदवार सलमान नईम हैं, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी सपोर्ट हासिल है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी को टिकट दिया है। ये कांटेदार मुकाबला होगा और यह भी याद रहे कि सलमान नईम 2018 में आज़ाद हैसियत से यहाँ से मुंतखब हुए थे, मखदूम शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी और बाद अज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। लेकिन वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में सलमान नईम उन रुकने सूबाई असम्बली के अंदर शामिल रहे जिन्होंने उस्मान बुज़दार के खिलाफ वोट दिया। तो आइए चलते हैं, आज इस हल्के के अवाम से पूछेंगे कि वो 17 जुलाई को होने वाले इंतखाब में किसको वोट देंगे, सलमान नईम को वोट देंगे या ज़ैन कुरैशी को वोट देंगे। ये हल्का बहुत अहमियत रखता है, लोगों से पूछेंगे क्योंकि असल फैसला अवाम ने करना है। लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे राय लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ के दो अहम जो इंतखाबी उम्मीदवार हैं दोनों जमातों के, सलमान नईम और ज़ैन कुरैशी, उनसे भी बात करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में आपको लिए चलते हैं इस हल्के के हवाले से और बताएंगे कि इंतखाबी सूरत हाल क्या है, इंतखाबी मुहिम कैसे चल रही है। नाज़रीन, आवाम की राय जानना बहुत ज़रूरी है और ये जो बाई इलेक्शन है पंजाब के बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। ये 20 नशिस्तें पंजाब असम्बली के अंदर वज़ीर आला पंजाब के हवाले से बहुत सही समत का तयन कर सकेंगे कि अवामी राय किसकी तरफ है। 217 के अंदर लोगों से बात करते हैं और कुछ दुकानदार हैं, इनसे पूछते हैं ज़रा कि ये किसको वोट डालेंगे 17 जुलाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा जनाब, ज़िमनी इंतखाब आ रहा है, कुछ पुरजोश हैं जिस इंतखाब के बारे में? सर काफ़ी जोश तो काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हो सकता है कि देखें अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, चाहे इनको दे चाहे उनको दो, लेकिन इस टाइम तो सलमान नईम का जोर जा रहा है। अच्छा, आप उनको वोट डालते आए हैं, पहले भी उनको डाला है? नहीं सर, फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ मैं वोट। गरीबों के लिए काफ़ी बेहतर जा रहा है इसका काम। चले एक और ये हिसाब है, इनसे भी बात करते हैं ज़रा सा। गुल फरोशी का ये कारोबार करें, दूसरे साहब भी इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप इस ज़िमनी इंतखाब में कितने पुरजोश हैं, वोट डालने जाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। तो किसको वोट डालेंगे? सलमान नईम को। तो आपका क्या ख्याल है कि आपकी तरजीह सलमान नईम क्यों है? यंग नौजवान है इसलिए। तो यंग तो इनके मुकाबले में ज़ैन कुरैशी भी है, बस वो हल्के में नज़र नहीं आते ज़्यादा, इसलिए ये सलमान नईम हमारे हल्के के हैं। तो वो भी आपके हल्के का ही है, ज़ैन कुरैशी नज़र नहीं आते ना, वो नहीं कभी भी नहीं आया सामने, कम आते हैं बहुत। सलमान नईम नज़र आते हैं। बताइएगा कि 17 जुलाई को वोट देने जाएंगे? जी हाँ। किसको वोट देंगे? पीटीआई को। पीटीआई को देंगे? कप्तान को। तो कप्तान उम्मीदवार कौन है? कप्तान को ज़ैन कुरैशी। ज़ैन कुरैशी। अच्छा, तो वजह क्या है वैसे, क्यों देंगे? भाई मेरा हौसला है, मैं जानो माल के साथ तैयार हूँ उसके साथ। अगर कप्तान मेरा कुत्ता भी खड़ा कर दे तो मैं उसको वोट देने के लिए तैयार हूँ। ठीक हो गया। एक और साहब है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम भाईजान। वोट देंगे 17 जुलाई को? हाँ जी देंगे। किसको देंगे? पीटीआई को। अच्छा, तो पिछले 2018 में आपने किसको वोट दिया था? पिछली दफा हमने पीपी को दिया था। पीपल्स पार्टी को दिया था। तो अब की बार आप क्यों नहीं दे रहे? पीपल्स पार्टी, नून लीग, सारी इत्तेहादी हुकूमत हो गई है। नहीं, ये अच्छा नहीं किया, इन्होंने सारे इकट्ठे हो गए, ये 13 जमातें इकट्ठी हो गए। इत्तेहाद तो अच्छी बात है वैसे। अच्छी बात नहीं है ना ये कि पहले जरदारी को 11 साल जेल कराई इसने, वो फिर इकट्ठे हो गए, ये एक दूसरे के दुश्मन इकट्ठे हो गए, इसलिए हम पीटीआई को दे रहे हैं। तो किसकी वजह से आप कर रहे हैं? यानी नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ है इसलिए, अगर नून लीग ना होती तो फिर पीपल्स पार्टी को देते? पार्टी को देते हैं, पीपल पार्टी को देते हैं। अभी इलेक्शन होने वाला है, वोट किसको देंगी? नईम साहब को। सलमान नईम। हाँ जी। तो पहले भी इनको ही वोट दिया था। हाँ जी। तो वजह क्या है इनको वोट देने की? पता नहीं भाई, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं है बेटे। नहीं, वैसे कोई अच्छी चीज लगती होगी इनकी, कोई अच्छी चीज होगी, कोई चीज, कोई मदद करते होंगे, कोई क्या चीज इनकी अच्छी लगती है जो इनको वोट देंगे? भाई मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं बेटे। कोई बता देना, तावन करते हैं ना हमारे तावन से बहुत करते हैं हमारे साथ नईम साहब। अच्छा, बहुत तो यहाँ पे इन्होंने अस्पताल भी एक बनाया है। जी, गई थी, दवाई लेने दी थी उन्होंने। कैसा निजाम है अस्पताल का? बहुत अच्छा है जी, अल्लाह खुश रखे इन्हें। तो इस बात पे आप मुतमईन हैं? इंशाल्लाह जीतेगा वही नईम साहब। 17 जुलाई को बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, ये
कौन सा नंबर डायल करने का इरादा है उस दिन? मैं तो नंबर डायल सलमान नईम साहब का सपोर्टर हूँ जी। सलमान नईम साहब को वोट दूंगा मैं तो जी। शेर को डायल करेंगे? करूँगा जी शेर को, और इंशाल्लाह भारी अक्सरियत के साथ वो कामयाब होगा यहाँ पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इससे पहले भी सलमान नईम साहब को 2018 में दिया था वोट आपने? जी बिल्कुल, मैंने सलमान नईम को दिया था और मैं अभी भी सलमान नईम को। जब वो आज़ाद हैसियत में लड़ा था उन्होंने? जी बिल्कुल सलमान नईम तो को। वजह क्या उनकी इस पसंदीदगी की जो आप समझते हैं कि उनको वोट दिया जाए? सलमान नईम साहब ने इस हल्के के लिए जो उनकी काविशें और जो कोशिशें रही हैं ना वो बहुत अच्छी थी, और मतलब जो भी इकदाम उन्होंने इस हल्के के लिए उठाए ना वो बड़े पसंद है मुझे। किसको वोट डालने का इरादा है 17 जुलाई को? PTI जैन कुरैशी मखदूम शाह महमूद का सब ज़्यादा। अच्छा, तो कोई ख़ास वजह उनको वोट डालने की? बात खास ये है कि भाईजान वो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी लोटे इकट्ठे हुए हैं 11 जमातों के, वो जिस जमात में भी जाता है वो कभी ये नहीं कहता कि मैं खा गया, वो साइड पे हो जाता है। और सबसे बात ये है कि जो काम करता है वो अगर उसके पास हम जाते हैं तो वो उस मसले का हल निकालता है। तो इससे पहले जैन कुरैशी कौमी असम्बली से में उम्मीदवार थे, उनके वालिद साहब यहाँ के मुल्तान की कौमी असम्बली की नशिस्त से 148 से वहाँ थे, मेरे हल्का 148 है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई काम किया यहाँ पे? जी हर काम करता है, हल्का 148 में भी काम किया है और इस हल्के में भी वो बात सुनता है भाईजान। आप उसके पास जाते हैं कोई काम लेने वाला हो वो क्या आपका मसला हल हुआ? मेरे हर नौकरियां उसने दी हैं हमारे को 4 नौकरियां दी हैं, हमने नौकरियां का मुतालबा किया, उसने क्या वो हर काम करता है हमारा। कितने पुरजोश हैं 17 जुलाई को आपके यहाँ पे ज़मीनी इंतखाब होने जा रहा है? इंशाल्लाह हम पुरजोश हैं, इंशाल्लाह सलमान नईम भाई को जिताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप उनको वोट देने का इरादा? जी इंशाल्लाह। तो वैसे क्या वजह है? दोनों ही हैं, जैन कुरैशी भी हैं, सलमान नईम भी हैं, कांटेदार मुकाबले की भी तवक्को है, तो आपकी चॉइस सलमान नईम क्यों है? सलमान नईम की ये वजह भाईजान ये इलाके में काम बहुत ज़्यादा करवाता है, और जैन कुरैशी और शाह महमूद कभी नज़र भी नहीं आते पूरे 5 साल। ये इलाके की खिदमत बहुत करता है, बहुत काम करवाता है, गलियाँ बनवाता है और मसाइल हल करता है, शादियाँ करवाता है बच्चियों के, बहुत काम करवाता है इलाके के। इस वजह से मैं सलमान नईम को वोट दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक और साहब है जी, आप बताइए किसको वोट देना चाहते हैं 17 जुलाई को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आशिक हुसैन है। हम वोट देना चाहते हैं जैन शाह महमूद कुरैशी को, पीटीआई को। पीटीआई के वोटर हैं हम, इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो ये वोट आपका पीटीआई का है, पीटीआई का है या मखदूम शाह महमूद कुरैशी का है? गद्दी नशीन भी है वो। सही बात है, लेकिन पीटीआई का है। ठीक हो गया, तो मसाइल कोई हल होने की तवक्को है आपको? नहीं, हल करते हैं, क्यों नहीं करते। अभी हल करने का टाइम आया तो उसे हटा दिया। यह मुल्तान में हमने 3 साल में जो देखा है ना, इतने काम हुए हैं, इतने हद से ज़्यादा हुए हैं। क्या काम हुआ? कोई 3 काम बता दें कि क्या काम हुआ। ये चौक शाहबाज का रोड है, ये गला मंडी वाला, ये बन गया। सूरजकुंड रोड बन गया, और ये 14 नंबर वाला रोड बन गया। अभी भी काम चल रहे हैं उसके इसमें, लेकिन जब सिस्टम सीधा चलने को आया तो उसे हटा दिया। चोर तो चोर ही होते हैं। अब देखो, इमरान खान बिजली जेब में लेके गया, पहले तो चल रही थी, आप बोलते हैं कि लोड शेडिंग है, बिजली पूरी नहीं है। अब वो जेब में तो नहीं लेके गया उठा के भी चला जाऊँ मैं साथ में लेके जाऊँ बनी गला। ठीक हो गया, चलें आप वोट देना चाहते हैं पीटीआई को। एक और साहब है जी, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। किसको वोट देना चाहते हैं 17 जुलाई को? वोट वैसे ज़मीर का होता है। नहीं, वो तो है, अपने ज़मीर के मुताबिक आप देंगे बिल्कुल, लेकिन एक इंसान की चॉइस होती है कि आप किसको चाहते हैं कि वोट दें ताकि आपका काम हो, आपका उम्मीदवार ऊपर आए। चॉइस पहले भी पीटीआई को दिया था, अब भी पीटीआई को है। क्या किसको वोट डालना चाहते हैं 17 जुलाई को? शेर को वोट डालेंगे इंशाल्लाह जी। कोई ख़ास वजह? बहुत ख़ास वजह मोहब्बत होती है जी, मोहब्बत है शेर से। इंशाल्लाह शेर को डालेंगे वोट, गाजीबाजी के डालेंगे। 2018 में किसको दिया था आपने? शेर को दिया है। जब से मियाँ साहब आए हैं, मियाँ साहब से मोहब्बत है, मियाँ साहब को वोट देते हैं। मियाँ साहब जिधर तो तवक्को है, कुछ कहते हैं मियाँ साहब को आने को, कोई मुतालबा करते हैं कि आएंगे? इंशाल्लाह आएंगे, अभी रश पे है, आएंगे इंशाल्लाह, रश में जल्दी आएंगे। तो आप क्या समझते हैं कब तक आ जाना चाहिए मियाँ साहब को? हैं? कब तक आ जाना चाहिए मियाँ साहब को? अनकरीब आएंगे। नहीं, कब तक? 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, कब तक आ जाएंगे? साल तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। नाज़रीन, हम मौजूद हैं मुल्तान के हल्के PP 217 के अंदर। लोगों की बड़ी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, ख़वातीन भी हैं, मर्द हजरात भी हैं। ज़रा पूछते हैं इन्हीं से कि ये भीड़ किस चीज़ की लगी हुई है और ये वजह क्या है यहाँ पे भीड़ की। आज जी अस्सलाम वालेकुम।
सलाम जी भाईजान, घी खत्म हो चुका है, 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं। ये किस चीज़ की लाइन है? है जी, ये आटा और चीनी दे रहे हैं, घी दे रहे हैं। ये यूटिलिटी स्टोर वाले शायद हाँ जी, है तो वही लिखा हुआ है। वही है जी, वही है। कह रहे हैं जी 300 रुपये किलो घी है और 70 रुपये किलो चीनी है, 800 रुपये का 20 किलो थैले का आटा है। लेकिन अब आटा है, चीनी है और घी नहीं है। 4 घंटे हो गए 4 घंटे, मुझे 2 घंटे हो गए हैं। तोड़ के खड़े हैं। तो ये दे क्यों नहीं रहे आपको यहाँ पे? आगे माल ही खत्म हो गया, देखो माल ही थोड़ा आया इनके पास, वो आपस में या आपस में तकसीम किया, अल्लाह बेहतर काट जानता आया, है। उधर से काट आया, इधर आप तल्लुकदारी। हाँ जी, आप यूटिलिटी स्टोर क्यों नहीं जा रहे? वहाँ भी तो पूरा सामान, इतने पैसे ना हो जितना सामान वो कहते हैं लोग। एक चीज नहीं देते, एक चीज नहीं देते, हम 2000 का सामान देंगे, हम 5000 का सामान देंगे। अब गरीब के पास इतने हो तो वो 5000 का अब मैं तो सामान 1 किलो घी और चीनी लेने आया हूँ, अब वो भी मुझे नहीं मिलेगी तो मुझे क्या फायदा है 2 घंटे लाइन में खड़ा होने का। तो आप इसी हल्के में रहते हैं, पीपी 217 के? यहीं के रहने वाले हैं, मुल्तान के ही। नहीं, इसी हल्के के हाँ जी, हाँ जी। तो ज़िमनी इंतखाब में किसको वोट देंगे? हम सलमान नईम को ही वोट देंगे। हम शेर को देंगे, शेर का वोट है हमारा, मुस्लिम लीग शेर को देंगे। एक खातून हमारे साथ यहाँ पे खड़ी है, क्योंकि थोड़ा सा रश लगा उससे हट के, तो ज़रा पूछते हैं इनसे। मुतमईन भी है, साथ में सामान भी नज़र आ रहा है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सामान आपको मिल गया? कितनी तगोदो और मेहनत के बाद? बहुत ज्यादा फोन करवाया गया फिर मिला। कितने घंटे खड़ी रही? कम से कम आधे घंटे से ज्यादा खड़ी रही हूँ मैं। आधे घंटे से खड़े रही। किस पे से ब्रेक लेकर आई हूँ आधे घंटे की, अब घंटा होने वाला है मुझे यहाँ पे खड़े हुए। किसकी करवाई है? पीपी के किसी की कराई है? नून लीग के किसी की कराई है? की वगैरह की करवाई है हमने फोन यहाँ पे, तो उन्होंने फिर दिया ऐसे। जो स्टोर पे जाते हैं, स्टोर पे भी ऐसी जलालत होती है हमारी, बिल्कुल भी सुनाई नहीं होती है। अब बारिश के बगैर नहीं दे रहे? बिल्कुल भी नहीं है। आईडी कार्ड मांगते हैं, अपनों को वो कर देते हैं, अपनों के दूसरे के आईडी कार्ड में अपनों को ऐड करके दे देते हैं। तो ये आपने सामान में क्या क्या लिया? मैंने घी लिया और आटा लिया। कितना घी मिला आपको एक आईडी कार्ड? 4 किलो घी और 1 थैला मिला आटे का, वो भी महीने भर का है। ये महीने से पहले हम ले भी नहीं सकते अब। अच्छा, महीने के बाद आए? महीने के बाद मिलेगा। आप बताएं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर इस इकदाम को जो आप देख रही है, चले कम से कम सस्ता मिल तो रहा है, चीज़ें मिल भी रही हैं, थोड़ा सा इकदाम को मजीद बेहतर भी किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। वोट किसको देना है आपने ज़िमनी इंतखाब? चाह तो यही नहीं कि दोबारा नून लीग की हुकूमत आए, इससे बेहतर है। इमरान खान ने भी बहुत बेहतर करा है, लेकिन वो रिलेशन में नहीं आया था जिसने अवाम के लिए सोचा। अवाम के लिए क्या सोचा? महंगाई। मुत्तहदा हुकूमत अवाम के लिए सोच रही है? देखो अभी तो कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद ही बढ़ने लग रहे हैं। चावल जो 90 रुपये मिला था वो 150 रुपये किलो मिल रहा है। अवाम क्या खाएगी? ये आटा अब मिल रहा है, ये बकरीद के बाद आटा नहीं मिलेगा। सुनाई तो यही हो रही है। जिनके पास गंदुम है वो ऐसे, जिनके पास नहीं है वो बेचारे मरेंगे भूखे। फिर हमारे हाल ही पिछले महीने में मोहल्ले में खुदकुशी करी है 4 बच्चों के साथ भूख की वजह से। खातून ने शौहर कराची मजदूरी पे था, नहीं है भेज सका पैसे, घर में खुददार औरत थी, खुदकुशी कर ली, बच्चों को भी मार दिया, खुद भी मर गई। ये हालात हो रहे हैं, क्या सुनाई हो रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं करती है। तो वोट डालने जाएंगे ज़िमनी इंतखाब? दिल तो करता है, बस ज़ाया कर दें, क्या फ़ायदा है जब आवाम के बारे में हुकूमत सोचती ही नहीं। चले किसी से बेहतरी की उम्मीद तो रखनी चाहिए। तो इनसे रखिए, नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ से भी रख रहे हैं। देखें ये क्या करता है आवाम के लिए, इनको वोट डाल के देखते हैं, इनको ला के देखते हैं कि ये आवाम के लिए करता है। वरना जैसे इमरान खान को उतारा है, इनको भी उतार देंगे। नाज़रीन, 17 जुलाई को मुल्तान के हल्के पीपी 217 में ज़िमनी इंतखाब के लिए इस हल्के के अवाम बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आते हैं। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है और इसी के साथ साथ आज पीपी 217 में यहाँ पर हम आए और यहाँ के लोगों से बातचीत की, मुख्तलिफ इलाकों में गए इस हल्के के और लोगों से जानने की कोशिश की कि उनके मसाइल क्या हैं और 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाब में वो किस जमात को या किस उम्मीदवार को वोट देंगे। ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि जो बढ़ती हुई लोड शेडिंग है उस पर काबू पाया जाए। कुछ शिकवे शिकायतें भी की, लेकिन दूसरी जानिब ज़्यादातर लोगों का या कम व बेश अंदाज़न 60% लोगों का ये मानना था कि वो 17 जुलाई को पीपी 217 से मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सलमान नईम को वोट देंगे। लोगों का ये समझना था और वो ये मानते हैं कि सलमान नईम की जानिब से इस हल्के के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किए गए हैं, लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया गया है, जिसकी वजह से उनका इंतखाब सलमान नईम है। जबकि दूसरी जानिब 40% कमोबेश लोगों का यह मानना था कि 17 जुलाई को वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी को वोट देंगे
और वो लोगों का ये मानना है कि ज़ैन कुरैशी चूँकि पीटीआई के उम्मीदवार हैं और वो पीटीआई को वोट देते हैं, इसलिए वो पीटीआई के उम्मीदवार मखदूम ज़ैन कुरैशी को वोट देंगे। और ये भी याद रहे कि मखदूम ज़ैन कुरैशी मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं। लोगों से बात की हमने, लोगों की राय जानी जो कि आपने देखी, उनके कुछ मसाइल भी जाने। और अब इसी प्रोग्राम के अंदर जो ये दो अहम उम्मीदवार हैं, सलमान नईम और साथ साथ मखदूम ज़ैन कुरैशी, इनकी तरफ चलेंगे, इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से इस ज़िमनी इंतखाब में अपने वोटर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से वोटर्स को कायल कर रहे हैं और इनका बयानिया क्या है। वो अपनी इंतखाबी कैंपेन को किस बयानिए के ऊपर लेके चल रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर वो ये समझते हैं कि 17 जुलाई का इंतखाब वो जीत सकेंगे या फिर यहाँ के अवाम उनको वोट दे। तो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद चलेंगे इन दो अहम उम्मीदवारों के पास और चलकर उनसे बातचीत करेंगे। नाज़रीन, मुल्तान के हल्का PP 217 के एक बड़े अहम कैंडिडेट मोहम्मद सलमान नईम, जो कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर हम कहें कि PDM के जो है वो मुश्तरका ये जो मुत्तहदा इस वक्त हुकूमत है उसके उम्मीदवार हैं, उनके इस मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस में मौजूद हैं। गर्मी मुल्तान की बहुत ज़्यादा, और वही गर्मा गर्मी जो है वो इस इंतखाबी अमल के अंदर भी है, इंतखाबी कैंपेन के अंदर भी है। सलमान साहब से पूछते हैं कि इस इंतखाबी कैंपेन को किस तरह से लीड कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस इनको दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, ये बताइए सबसे पहले कि ये इस वक्त इतना मौसम भी गर्म है, सियासी मौसम भी बहुत गर्म है, क्या चैलेंजेस दरपेश हैं आपको इस कैंपेन करने में? हमें तो कुछ ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है, मैं तो चाहता हूँ थोड़ी सी और गर्मी बढ़ जाए ताकि जो बेचारे मखदूम सारे दिन एसी में बैठते थे, अच्छा, उनके बच्चे जनाब कभी गर्मी में निकले ही नहीं, उनको ज़रा गर्मी में निकल के एहसास हो कि एक आम आदमी कैसे ज़िंदगी गुजारता है। तो मकसद आपने मखदूमों को जो है वो गर्मी का मज़ा चखवाना है? मखदूमों को गलियों मोहल्लों में ले आए, और क्या मुझे चाहिए, यही मेरा मकसद था ज़िंदगी का, पूरा हो गया। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लिया, आज़ाद उम्मीदवार से लिया आपने उसके बाद PTI में शमूलियत इख्तियार की, बाद अज़ा फिर आपने फ़ैसला किया कि ये जो तहरीक अदम एतमाद चली, वफाक में भी हुई, पंजाब में भी हुई, आप भी उसके अंदर शामिल रहे। तो क्या चैलेंज है वैसे, वोटर को आप किस तरीके से इस वक्त कायल कर रहे हैं कि उस वक्त जब आपने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की वजह क्या थी, और आज छोड़ के नून लीग में आए तो वजह क्या है? मेरी फैमिली जो है वो पिछले 10 साल से इस हल्के में बहुत ज़्यादा सोशल वर्क कर रही है। हम बहुत ज़्यादा लोगों के काम आते हैं और ये लोग आपको बताएंगे जब आप रोड पे निकलेंगे इंशाल्लाह। असल में जब मैं आज़ाद इलेक्शन जीता तो लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। पहली बार मुल्तान शहर में कोई आज़ाद इलेक्शन जीता है, इसका मतलब ज़ाहिर है लोगों को मुझसे उम्मीदें थी तो मुझे वोट दिया ना। तो मैं हुकूमत में शामिल हुआ इस वजह से कि PTI की हुकूमत बन रही है, मैं PTI में शामिल हुआ कि हुकूमत में रहूँगा, लोगों के काम कराऊँगा, लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा इंशाअल्लाह और ख़िदमत करेंगे लोगों की। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस दिन मैं हुकूमत में यानी PTI में शामिल हो रहा हूँ उससे ठीक 8 दिन बाद मेरे ऊपर केस कर दिया जाएगा। अच्छा, मेरे ऊपर केस कर दिया गया इलेक्शन कमीशन में। किसने किया केस आपके ऊपर? शाह महमूद कुरैशी ने। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने केस कर दिया। एक ही हेयरिंग पर उस वक्त के इलेक्शन कमिश्नर ने जो है ना वो मुझे उड़ा दिया, मेरी सीट से हटा दिया। मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से स्टे लिया, हाई कोर्ट में 4 महीने बाद वो वहाँ भी मेरी डिसमिस हो गई अपील, रेट मेरी डिसमिस हो गई। उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में 2.5 साल मेरा केस चलता रहा। 2.5 साल में अपनी सीट पर नहीं बैठ सका, यानी अपनी आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सका। जो लोगों ने मुझे वोट दिए थे उसकी नुमाइंदगी से मुझे रोका गया। 2.5 साल बाद यानी टोटल 3 साल का प्रोसेस गुजर चुका था तो मैं बहाल होकर वापस आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी आप सही कह रहे थे, ठीक है, और मेरा मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम किया गया। 3 साल इस हल्के की नुमाइंदगी से मुझे रोका गया है। 3 साल मेरी जो मेंबरशिप थी असेंबली की वो सस्पेंड रही। हालांकि 90 दिन से ज़्यादा कोई हल्का खाली नहीं रहा। इसका जिम्मेदार आप शाह महमूद कुरैशी साहब को ठहराते हैं? ऑब्वियसली शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने झूठे केसेस बनाए, झूठी जो है ना वो फाइलें बनवाई। ताकत में थे, जब इंसान ताकत में होता है तो वो समझता है मैं फिरौन हूँ। तो चेयरमैन PTI के तो इमरान खान साहब हैं, क्या शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान से ज़्यादा ताकतवर रहे आपके मामले के ऊपर? जी, मुझे एक बार इमरान खान साहब ने बुलाया और मुझे उन्होंने बताया कि सलमान यार मुझे पता लगा है कि शाह महमूद ने तुम्हारा केस मैनेज कर लिया।
मैंने कहा खान साहब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मुझे आपको शिकायत लगानी चाहिए शाह महमूद कुरैशी की कि उन्होंने मेरा केस मैनेज किया और आप मुझे बता रहे हैं इसका कोई हल निकालें, इसको उनको रोकें। उन्होंने बहुत रोकने की अपनी तरफ से कोशिश की, जो कि मैं समझता हूँ कि उनको उससे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं रुके। मैं खान साहब से बाद में बहाल होकर दोबारा मिला सुप्रीम कोर्ट से, जब मैं सुरखरू होकर आया। मैंने खान साहब को कहा खान साहब मैं अब सारे इम्तिहान पास कर रहा हूँ अदालतों के, हर जगह के, अब आपका इम्तिहान कब ख़त्म होगा? अच्छा, मैं उनसे ये नहीं कहता था कि मुझे आप वजारत दे दें, मैं उनसे ये नहीं कहता था मुझे ओहदा दे दें, मैं उनसे कहता था मेरे हल्के में डेवलपमेंट रोकी हुई है 3 साल से आपने, ठीक है, वो कम से कम डेवलपमेंट शुरू करवाएं। के साथ बड़े ताल्लुकात रहे हैं, मुझे इन्होंने वादा किया भी, मुझे इन्होंने जो है ना वो मेरा माइंड जो है वो बनाया कि भी आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए सियासत में। 2018 में आखिरी दिन, जिस दिन कागजात जमा करवाने की तारीख, आखिरी तारीख को इन्होंने मुझे मना कर दिया भी मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। मैं आज़ाद हैसियत में खड़ा हुआ, अल्लाह ताला ने मुझ पर मेहरबानी की, लोगों ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया। उसके बाद मैं पीटीआई में शामिल हुआ। होना तो ये चाहिए था कि पीटीआई के वाइस चेयरमैन तो आप तो आज़ाद हैसियत में जीते थे। आज़ाद हैसियत में जीतने के बाद शाह महमूद कुरैशी अगर कहते हैं कि उनकी पार्टी ने ही उनको हरवाया, तो वो कौन लोग थे जो आपके साथ राब्ते में थे पीटीआई के? मेरे साथ कोई राब्ते में नहीं था। 4 साल इनकी हुकूमत रही, इंटेलिजेंस इनके अंडर, सारे इदारे इनके अंडर। ये साबित कर देते कि भी मेरा फलां बंदे से रब्ता था। एक बंदे से भी मेरा रब्ता साबित नहीं कर सके। हाँ, मेरा रब्ता था पीटीआई के लोगों से, कारकुनान से था। उन्होंने मुझे वोट दिया, आज भी वो मुझे वोट देंगे। फिर इनके साथ रहे हैं गाड़ियों में, वोट मुझे देंगे। मैं आपको आज आप ऑन एयर बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे चलिए ये बता दीजिए इस चीज़ के अंदर कि अब इस पूरी गेम के अंदर जब आप यहाँ पे पीटीआई से निकल के आज आप यहाँ पे आ गए, आपके मद्दे मुकाबिल ज़ैन कुरैशी साहब है जो उनके साहबजादे हैं, क्या आप देखते हैं कितना क्या आवाम इस बढ़ती हुई पेट्रोलियम की कीमतें, महंगाई, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, उन तमाम चीज़ों को आप कैसे लोगों को ये कायल करेंगे कि वो आपको वोट दें? आज लोग बड़े बाशऊर हैं जी, लोगों को पता है, लोग हर बंदा सोशल मीडिया यूज़ करता है, उसको पता है IMF से मुआहदे किसने किए और ये पेट्रोल के रेट हो गए हैं, प्राइसेस हो गई हैं, किस उनकी वजूहात क्या हैं, ये सब लोगों को पता है। लेकिन मैं भी लोगों को बता रहा हूं, आपसे सवाल तो करेंगे, मैं भी लोगों को कि आज आप उस गवर्नमेंट के अंदर हैं जिसके गवर्नमेंट में उन्होंने रेट बढ़ाए, चीज़ें की, वजह कुछ भी हो, लेकिन बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूदा हुकूमत पे पड़ता है, गो के चीज़ें कैरी फॉरवर्ड तो हो रही हैं। आप कैसे उनको कायल कर रहे हैं कि आपको वोट दें महंगाई के बावजूद? बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा था कि लोगों को पता है और हम भी लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आखिरी जो 3-4 महीने थे सब्सिडी दे के, हालांकि मुआहदा हुआ था IMF से कि हम जो है वो लेवी टैक्स भी लगाएंगे इतने रुपीज़, ये वो सब चीज़ें वो सामने हैं लोगों के, मुआहदा भी जो है वो मंजर आम पर आ चुका है। तो ये पिछली हुकूमत के किए गए मुआहदे हैं जो कि एक हुकूमत नहीं करती, रियासत करती है किसी इदारे से। तो IMF से अगर मुआहदा हुआ था तो रियासत उसकी पाबंद है, और मैं समझता हूँ उसी की एक कड़ी है जो ये पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं, और ये आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि इंशाल्लाह ये नीचे भी आएंगी। चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ा एक अहम लोगों को रिलीफ दिया है कि जो 100 यूनिट्स वाले जो गरीब गुरबा हैं जो वो यूज़ करते हैं उनको बिल्कुल बिजली मुफ्त दी जाएगी। इस तरह आने वाले दिनों में आप देखेंगे आवाम को मैक्सिमम। लेकिन एक सवाल और मेरा आता है, मैं आखिरी सवाल करूँगा, आखिरी 2 सवाल। नाक़दीन ये कह रहे हैं कि जहाँ हुकूमत के पास पैसे नहीं है वहाँ 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को सब्सिडी देने के पैसे कहाँ से आ गए जी? और ये एक महज इंतखाबी गिमिक है, इंतखाबी कैंपेन या इंतखाबी अमल पर जो असरअंदाज होने की कोशिश है। ये उसी तरह वहीं से पैसे आए हैं जहाँ से वो जो पेट्रोल की सब्सिडी 3 महीने चलती रही, उसके पैसे जहाँ से आए थे ये उसी के पैसे हैं। जब बाकी जो लोगों के जो है ना वो रिलीफ लोगों को दिया जाता था या जो बाकी मामलात होते थे, ये वही पैसे हैं। ये जो मुश्किल फैसले हैं ये वापस रिवर्ट बैक होंगे और लोगों को रिलीफ भी मिलेगा। एक आखिरी सवाल, इन बाई इलेक्शन में 20 सीट्स में मुस्लिम लीग नून या मुत्तहदा जो गवर्नमेंट है उसके नुमाइंदे कितनी सीट्स देख रहे हैं आप लोग के ले जाएंगे? पहली तो बात है 20 की 20 सीट जीतने चाहिए, लेकिन मैं 15 सीटें कम से कम देख रहा हूँ मुस्लिम लीग नून जीत रही है इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि 15 से ज़्यादा जो है सीटें होंगी, 15 से कम नहीं होंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो 18 सीटें कह चुके हैं हमारी, लेकिन मैं फिर भी चलें उनको थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ और उनको थोड़ा सा रियायत देता हूँ कि 3 वो और बढ़ा लें, 15 तो हम कम से कम जीत रहे हैं इंशाल्लाह। चल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। पंजाब असम्बली के हल्का PP 217 से जहाँ पे हमने लोगों से बात की, उसी तरीके से जो 2 इम्पॉर्टेंट कंटेस्टेंट्स में से एक बहुत अहम उम्मीदवार हैं और PTI के उम्मीदवार हैं,
मखदूम जैन कुरैशी, जो कि इस हलके से कंटेस्ट कर रहे हैं पंजाब असम्बली के ये हलका, और जैसे हमने कहा कि बहुत अहम हलका है और जो 20 नशिस्तों पर बाई इलेक्शंस होने के लिए जा रहे हैं। जैन कुरैशी इस वक्त जो है वो अपने हलके के अंदर कॉर्नर मीटिंग्स, मुलाकातें, अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर से मुलाकात करें, तो इसी एक कॉर्नर मीटिंग के दौरान हमने इनसे मुलाकात का वक्त लिया। यहीं पर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताइए सबसे पहले तो कि नेशनल असम्बली से प्रोविंशियल असम्बली के ऊपर यहाँ पे कैसा लग रहा है, किस तरह की कैंपेन जारी है आपकी? सबसे पहले तो कौमी असम्बली की सीट छोड़ने का फ़ैसला और इस सीट पे आने का फ़ैसला ये बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ैसला था, और वो ये है कि हम इस दफ़ा एक सीट जीतने नहीं आए। मुझे तो अल्लाह ताला के बाद NA 157 के लोगों ने मेहरबानी फरमाई थी, कौमी असम्बली का मेंबर इलेक्ट किया था। तो मकसद यहाँ पर सीट जीतना नहीं है, हम यहाँ पर इमरान खान के नज़रिए का दिफा करने आए हैं, इमरान खान के मंशूर को उजागर करने आए हैं और एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा ये जो इलेक्शन है, जैसे आपने ख़ुद कहा PP 217 का इलेक्शन, ये एक उम्मीदवार के ख़िलाफ़ नहीं है, ये एक जमात के ख़िलाफ़ नहीं है। आज आप इस हल्के में आप फिरे भी होंगे, आपने देखा भी होगा, पोस्टर बैनर भी देखे होंगे। आज 12 जमातें हमारे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रही हैं, आज पंजाब इंतज़ामिया मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रही है, आज वज़ीर आला पंजाब मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहा है। तो मेरा ये इलेक्शन किसी एक कैंडिडेट या किसी एक जमात के ख़िलाफ़ नहीं है, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ है, और इसलिए हमने कौमी असम्बली की सीट की कुर्बानी दी है। आपने पंजाब इंतज़ामिया की बात की है, ये इंतज़ामिया भी आपके अगेंस्ट है? एब्सोल्युटली है, एब्सोल्युटली है। और आप आके मेरे से नहीं, आप आवाम से जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने इस आवाम को इतना शऊर दे दिया है कि मैं बतौर कैंडिडेट तो हो सकता है आपको एक बायस्ड ओपिनियन दूंगा। आप आवाम से जाकर पूछें कि लोकल इंतज़ामिया का यहाँ पे क्या रवैया रहा है, इलेक्शन कमीशन जिसको बाई पार्टिज़न होना चाहिए, उनका क्या रवैया रहा है, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए, उनका क्या रवैया रहा है, क्या गुफ्तगू रही है, क्या तकारीर रही हैं। तो आपको ये आवाम बताएगी, आपको मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आज इमरान खान का बयानिया पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस PP 217 में उजागर हो चुका है। आज जब मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ, आज जब आप जाकर नौजवान से बात करते हैं, सरके के वोटर से बात करते हैं, आम आदमी से बात करते हैं, वो भी आपको ये कहता है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव और इमरान खान की मोहब्बत जो है लोगों के दिलों में बस चुकी है, और आप देख रहे हैं लोग उसका रद्द अमल भी दे रहे हैं। PTI कितने नशिस्तों पर जीत देख रही है? देखिए सर, ये वही वाली बात है, ये बढ़ के मारने वाली बात है। पर्दा ले जाएंगे हम, 20 के 20 ले जाएंगे, एक नहीं लेंगे। बात बड़ी सिंपल है, इस दफ़ा वोट है इमरान खान का, और इस दफ़ा वोट है इमरान खान के बयानिए का। इमरान खान का बयानिया, आपने मेरे से पूछा जी आपने पहले इलेक्शन लड़ा था, मैंने इससे पहले एक देहाती हल्के में इलेक्शन लड़ा था, ये अब शहरी हल्के में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज पाकिस्तान के गाँव में, गली गली में इमरान खान का ये बयानिया पहुँच गया है, और लोग इस दफ़ा कह रहे हैं कि इस दफ़ा वोट, मैं बतौर उम्मीदवार भी अगर जाता हूँ ना, वो कहते हैं जैन भाई आप आएँ, आपकी मेहरबानी, लेकिन इस दफ़ा वोट हमारा इमरान खान का है। तो ये उम्मीदवार जो हैं उनका अपना ज़रूर पॉकेट वोट होगा, उनकी अपनी ज़रूर एक उनकी अहमियत है, मैं उसको निगेट नहीं कर सकता। लेकिन इस दफ़ा लोगों ने वोट पाकिस्तान को बचाने का देना है और वोट इमरान खान के नाम का देना है। वो मुल्तान में भी वही वोट है, वो DG खान में भी वही वोट है, वो लिया में भी वही वोट है, वो मुजफ्फरगढ़ में भी वही वोट है। ओवरऑल वोटर्स का मोराल आपके कैसा है, ये बता दीजिएगा इस कैंपेन के अंदर? इस हल्के के अंदर वोटर का अल्हम्दुलिल्लाह मोराल बहुत हाई है। देखें हुआ क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक उम्मीदवार खड़ा किया है, और वो 11-12 जमातों का जो टोला है उन्होंने एक उम्मीदवार खड़ा किया है। इन सारी सीटों पर उन्होंने उसी उम्मीदवार को खड़ा किया है जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था, यानी कि जो आप कहते हैं मुनर्रिफ हुए, तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं लोटे हुए। ठीक हो गया ना जी। अब जब आपने उन लोटों को खड़ा किया है तो उन लोटों के खिलाफ इस हल्के में रिजेंटमेंट मौजूद है। ये वही लोग आप इतराज़ करते हैं ना कि जी उनको लोटे लोटे का नारा क्यों लगा रहे हैं, ये वही लोग थे जो कल तक उनके हक में नारे लगाते थे, जो उनके खिलाफ हुए। तो उसकी कोई वजह है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी वफादारी तब्दील की है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपना वोट बेचा है और उन्होंने इमरान खान के नज़रिए को धोखा दिया है। अब ये वोटर, मैंने आपको पहले कहा, इमरान खान का है, ये नज़रिया इमरान खान का है। आज जो इमरान खान के नज़रिए से मुनहरिफ हुआ है उसको उसका रद्द अमल मिल रहा है। और इन सारे हलकों में क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है, वो सारे उम्मीदवार वही कॉमन है, तो इसलिए उनको ये रद्द अमल भी सबको कॉमन मिल रहा है। सिर्फ इस हल्के में नहीं हो रहा, आपने देखा हर हल्के में ये हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जैन कुरैशी, मखदूम जैन कुरैशी इस वक्त बात कर रहे थे, और यही वो सूरत हाल है जिसके ऊपर हमने बात की। मखदूम जैन कुरैशी हल्का PP 217 के एक बहुत अहम उम्मीदवार, और ये हल्का बज़ात ख़ुद बहुत अहम है, और जिस तरीके से हमने उनसे बात की उनका यही मानना है कि इस हल्के के अंदर जो इलेक्शन है उसकी जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी,
और वो लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनराफ कर गए, लोगों में गम व गुस्सा इस हल्के में पाया जाता है। और इलेक्शन जिस दिन होगा 17 जुलाई 2022 को, उस दिन आवाम अपना फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में करेंगे। फरीद रईस को हल्का PP 217 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।